समी साहब, मैं एक सवाल का जवाब बार बार खोजने की कोशिश कर रहा हूं और कम से कम मुझे पिछले एक हफ्ते से उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। वो सवाल ये कि ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिलवाया गया और नीतीश कुमार क्यों पार्टी के अध्यक्ष बने। ये एक बड़ा सवाल है जिसका, और मुझे लगता है कि इसके पीछे जो बातें कही जा रही हैं शायद वो बातें है नहीं। इसके पीछे कुछ दूसरी बातें हो सकती हैं जिसकी ओर अभी हम लोग शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसको अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे। बट उस संदर्भ के अंदर मेरा सवाल इसी बात को लेकर यह है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के अंदर यह बात सोचा भी जा रहा है कि चलो हम विधानसभा के चुनाव प्रीपोन करा लें, लोकसभा के साथ कर ले, तो क्या इसका फायदा जरूरी है कि जनता दल यूनाइटेड को मिले? यह भी तो हो सकता है कि 45 से घट के 20 सीटें भी हो जाए। देखिए, इस पर निर्भर करता है कि वो किसके साथ लड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात की जब इसकी अभी कोई कहीं से कोई पुष्टि नहीं है, तो ये दूर की कौड़ी लगती है मेरे हिसाब से कि क्योंकि 1.5 साल का कोई सत्ता का जो काल है वो क्यों कोई छोड़ना चाहेगा, और खास के आरजेडी के जो विधायक है वो क्यों चाहेंगे। और जब तक आरजेडी के विधायक नहीं चाहेंगे या आरजेडी नहीं चाहेगा तब तक क्या नीतीश कुमार के लिए अकेले ये संभव है कि वो विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर दे और फिर कोई सरकार बनाने के लिए नहीं आए। हो सकता है कि आरजेडी उस स्थिति में सरकार बनाने के लिए आ जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू इस पर अभी कोई बहुत ज्यादा गौर कर रहा है। ललन सिंह की जहां तक बात है, देखिए उसमें कई बातें कही जा रही हैं जो शुरू से कही जा रही है। एक तो कि खुद ललन सिंह ने शायद ये प्रस्ताव दिया था कि उनको चुनाव लड़ना हो, क्योंकि उनकी स्थिति जो है मुंगेर से बहुत कमजोर बताई जा रही है। तो वहाँ अगर उनको चुनाव जीतना है, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई अध्यक्ष रहते हुए चुनाव नहीं जीत, लेकिन जब स्थिति कमजोर हो जाती है तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात की ये भी बार बार कही जा रही है कि जातीय जनगणना के बाद जो है वहां पे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ओबीसी का लीडर होना चाहिए, ना कि अगड़ी जाति का होना चाहिए। ये एक पहलू था जिस पर लोगों ने गौर किया है। पता नहीं ये सही है या गलत है या इस पर लागू होता है कि नहीं, समी साहब, ये तो वो सारी बातें हैं जो औपचारिक तौर पर पार्टी की तरफ से कही जा रही। ये औपचारिक तौर पर कही जाए। भाई ललन सिंह मान लो लोकसभा के चुनाव से लड़ना चाहते, अगर मान लिया भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो ललन सिंह तो राज्यसभा में भी जा सकते हैं ना। मतलब उनको कौन रोक सकता है? अगर लालू और आरजेडी अगर दोनों चाह लेंगे तो आराम से चले जाएंगे। तो ये जो तर्क दिया जा रहा कि मुंगेर में चुनाव लड़ने के लिए उनकी स्थिति ठीक नहीं इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, ये कम से कम मेरे गले नहीं उतरता है। कम से कम जो मैं समझता हूं उसमें हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन गले नहीं उतरता। मैं जो सवाल पूछ रहा था वो ये सवाल पूछ रहा था, क्या अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर रोका जा सकता है? पिछली बार उनके पास 17 सीटें थी। वैसी स्थिति में विधानसभा वाले मामले में तो रोका ही जा सकता है। और इसमें लोकसभा के मामले में भी 39 सीट एनडीए को आई थी। अभी देखिए, इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे कि बीजेपी को बिहार में सीट शेयरिंग में कितनी दिक्कत होगी, कहीं पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। जबकि उनके पास भी कम दिक्कतें नहीं है। एलजेपी का अपना आपस का झगड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा अलग सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग मांग रहे हैं। तो उसके लिए बीजेपी के लिए भी कोई आसान बहुत सीट शेयरिंग है नहीं बिहार में। तो कम तो होगा ही, कितना कम होगा इसका अंदाजा लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जाहिर है 39 से 1 वाली स्थिति तो नहीं होगी। इसका फायदा जेडीयू को हो सकता है, क्योंकि अगर वो अभी जो उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही थी विधानसभा के लिहाज से, लेकिन जब वो एक साथ लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन में और उनके साथ वामपंथी पार्टी भी है और आरजेडी तो खैर रहेगा ही, कांग्रेस पार्टी भी रहेगी, तो कुछ अच्छी स्थिति में रहेगा। ये अच्छी स्थिति का मतलब कि जो उनकी 16 सीटें हैं उसमें से वो ज्यादातर रिटेन कर लें। इससे जाहिर है 16 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाला भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनको रिटेन करना ही कम बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए, बीजेपी के साथ एक हवा में सीट लेते आना एक अलग बात होती है, और आरजेडी कांग्रेस के साथ लाना थोड़ा मुश्किल होता है। नेशनल जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में तो आम समझ में आती है बात, लेकिन लोकसभा में अगर वो रिटेन करते हैं तो ये उनके लिए उपलब्धि होगी। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार मणि साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। आप